जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एसके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग इसके पहले 675 तक क्वेश्चन देख लिए हैं। आज 676 से देखेंगे। तो प्लीज़ आप सभी ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उसको देखिए। आज हम लोग 676 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत के चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये चरक ने लिखा था। कौन लिखा था? तो चरक ने। यानी कि प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में समय का अंतराल कितना है? तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर में जो समय का अंतराल है वो 2 घंटा का है। कितना का है? यानी कि 2 घंटा का अंतराल है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी छोरों में जो समय का अंतराल है कितना है? तो 2 घंटा है। अगला क्वेश्चन है, डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम जो है, डोल ड्रम क्या है? बोल रहा है कि डोल ड्रम क्या है? तो ये है भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है। जो डोल ड्रम है वो, जो डोल ड्रम क्या है? तो डोल ड्रम बोल रहा है कि भूमध्य सागर के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहाँ बहुत कम हवाएं तथा समुद्र है, उसे क्या कहते हैं? तो डोल ड्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। यानी कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में, अपने जीवन के अंतिम दिनों में क्या किया था? तो जैन धर्म अपनाया था। जैन धर्म अपनाया था। तो कौन था वो? तो समुद्रगुप्त मौर्य था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? यानी कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो ये दादा भाई नौरोजी। जो दादा भाई नौरोजी है वो भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह प्रसिद्ध है। कौन? तो दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, तो ये मलेरिया करता है। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है, तो कौन करता है? तो मलेरिया करता है। अगला क्वेश्चन है कि पीसा का लीनिंग टावर कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पीसा का लीनिंग टावर जो है वो इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। यानी कि ये पीसा का लीनिंग टावर जो है वो इटली में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो ये इल्तुतमिश बना था। कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। यानी कि सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बना था। अगला क्वेश्चन है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो जो लोकटक झील है वो मणिपुर राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? यानी कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो ये किस नाम से विख्यात था? तो बाबर के नाम से विख्यात था। यानी कि मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर नाम से विख्यात था। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। कब किया था? तो ये किए थे 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रथम बैठक में इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और फिर इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो यही संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो ये गिर वन राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क। यानी कि कौन सा अभयारण्य भारत में एशियाई शेर का घर है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख की
स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो ये विटामिन ए बढ़ाता है। यानी कि मनुष्य की आँख की स्वस्थ क्रियाशीलता विटामिन ए बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन है कि भांगड़ा किस राज्य का स्वरप्रिय लोक नृत्य है? तो जो भांगड़ा है वो पंजाब का है। भांगड़ा और जो जो भांगड़ा है वो किस राज्य का स्वरप्रिय लोक नृत्य है? तो पंजाब का है। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, यानी कि बेकिंग सोडा को और किस नाम से जानते हैं? तो खाने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगला क्वेश्चन है कि भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का आणविक सूत्र D2O होता है, ड्यूटरस ऑक्साइड। भारी जल का आणविक सूत्र D2O, ड्यूटरस ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल का विभाजन किया गया था ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पीटमय मृदा को और किस नाम से जानते हैं? तो पीट साइलस के नाम से जानते हैं। यानी कि पीटमय मृदा कहाँ मिलती है? तो ये केरल में मिलती है। पीटमय मृदा जो है वो केरल में मिलती है, या पीट साइलस जो है वो केरल में मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से या नाम पर रखा गया है? यानी कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो ये वीनस का नाम रखा गया है। किसका नाम रखा गया है? तो वीनस का नाम रखा गया है। यानी कि बोल रहा है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो ये वीनस का नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है या उद्धत है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? तो ये मलयालम है। क्या है? तो मलयालम है। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है तो ये मलयालम में है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब लाल, हरा और नीला रंग के प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो उजला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उजला। यानी कि लाल को फिर से हरा को और नीला को अगर समान मात्रा में हम लोग क्या करेंगे, उसका घोल तैयार करेंगे, तो जब घोल तैयार करेंगे तो कैसा रंग हो जाएगा? तो उजला रंग हो जाएगा। यानी कि लाल और हरा और नीला को घोड़ेंगे, बराबर मात्रा में घोड़ेंगे तो वो उजला रंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो पीडियाट्रिक्स जो है वो शिशु रोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो शिशु रोग से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स जो रोग है वो शिशु रोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए? तो ये कौन से स्थान पर बिताया था? तो श्रवण गोला में मिलाया था। श्रवण गोला में अपना अंतिम दिन बिताया था। कौन? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो ये श्रवण गोला में बताया था अपना अंतिम दिन। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो यंग इंडिया पत्रिका जो था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास है। कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास ताप्ती नगर का उद्गम स्थल है। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत की महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग किस कारणवश
नीला दिखाई पड़ता है। तो जो आकाश है तो आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। यानी कि बोल रहा है ये कि पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो पादप कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। एक मिनट। तो कहाँ पे थे हम लोग, हाँ यहाँ पे थे। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादन किया था। कौन, तो डार्विन ने। यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये डार्विन ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह। रात्रि में मंगल ग्रह कैसे दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। यानी कि रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य के किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंध है, तो ये स्टॉक मार्केट से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो स्टॉक मार्केट से संबंधित है। वाणिज्य के किस क्षेत्र में या किस क्षेत्र से बुल एंड बियर संबंध है, तो ये स्टॉक मार्केट से है। अगला क्वेश्चन है कि घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो घना पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। यानी कि घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो सरदार सरोवर जो योजना है परियोजना वो गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो भारत में यूरेनियम खदान जो स्थित है कहाँ है, तो ये जादूगुड़ा में है। भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है, तो जादूगुड़ा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह है, कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम में है। यानी कि भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ पे है, तो विशाखापट्टनम में है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत सेल कहलाता है, तो कौन सा कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। कौन सा कहलाता है, तो मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवभूत सेल कहलाता है, तो ये मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, तो क्या हैं, तो जो हरिप्रसाद चौरसिया है एक प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। यानी कि ये बांसुरी बजाते हैं। कौन, तो हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध क्या हैं, तो बांसुरी वादक हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, तो भारतीय राष्ट्रीय जो कैलेंडर है वो शक सनवत पर आधारित है। किस पर आधारित है, तो शक सनवत पर आधारित है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो शक सनवत पे आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रेलवे लाइन बिछाई गई थी, तो ये उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। कहाँ बिछाई गई थी, तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में। यानी कि प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी तो उत्तर पूर्वी इंग्लैंड में बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है। ये भारत की विदेशी मुद्रा रिजर्व का अभिरक्षक कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे। कौन थे, तो राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो ये राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है कि
नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो नियाग्रा जलप्रपात है यूएसए और कनाडा के सीमा पर। यूएसए और कनाडा के सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यूएसए और कनाडा के सीमा पर। अगला क्वेश्चन है कि यूएस संसद का कौन सा नाम है? यानी कि यूएसए के संसद का नाम है तो कांग्रेस नाम है। यूएसए के संसद का क्या नाम है? तो संसद नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था तो कौन था? तो वो था रेयान। कौन था? तो रेयान। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट संश्लिष्ट रेशा कौन सा था? तो रेयान था। अगला क्वेश्चन है कि रोशनी के लिए प्रयुक्त साधारण ट्यूबलाइट में होता है तो क्या होता है? तो फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं परावाष्प। कौन कौन होता है? तो ये होता है फ्लोरोसेंट पदार्थ एवं परावाष्प। अगला क्वेश्चन है कि एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? एलिसा परीक्षण किसके लिए निर्देशित है? तो यह है AIDS के लिए, यानी कि एड्स के लिए है। एलिसा जो परीक्षण है, एलिसा परीक्षण वो एड्स के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति की सफलता से संबंध वैज्ञानिक हैं तो कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोजा कि डायनामाइट का, कि जिसने खोज किया था किसका? डायनामाइट का। यानी कि नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुई जिन्होंने खोजा था किसको? तो डायनामाइट को। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो नवपाषाण काल युग में पहुंचा। किस में पहुंचा? तो नवपाषाण काल में। यानी कि व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में किस युग में पहुंचा? तो ये नवपाषाण काल युग में पहुंचा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण हथियार मुख्यतः किसके बने थे? तो ये पत्थर व तांबा के बने थे। किसके बने थे? तो पत्थर व तांबा के बने थे। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क की राजधानी थी तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पेशावर में। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पेशावर में थी। अगला क्वेश्चन है कि काकरापारा जो परियोजना है किस नदी से संबंधित है? तो काकरापारा जो है वो ताप्ती नदी से संबंधित है। काकरापारा परियोजना किससे संबंधित है? तो काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अगला क्वेश्चन है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अब्दुल कलाम आज़ाद के लिए शुरू किया गया था। ये बोल रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो ये अबुल कलाम आज़ाद के लिए शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो लाला लाजपत राय को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह थे। बाबू कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह। 1857 के विद्रोह में नेतृत्व करने वाले नायक कौन थे? तो ये थे बाबू कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है कि वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो आनंद मठ में। कहाँ प्रकाशित हुआ? तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। यानी कि वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ तो आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांड कौन है? तो ये राष्ट्रपति है।
भारत के सैन्य दल का सर्वोच्च कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति है। यानी कि वो हो जाएगा, एयरफोर्स हो जाएगा, नेवी हो जाएगा और आर्मी हो जाएगा। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत था तो कौन था? मेगास्थनीज था। कौन? तो मेगास्थनीज था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज था। अगला क्वेश्चन है कि सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो धर्मोपदेश जो था वो बुद्ध ने दिया था। सारनाथ में किसने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था? तो ये बुद्ध ने दिया था, गौतम बुद्ध ने। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्ध लोग महात्मा की उपाधि दे दिया। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना तो उस समय इनको क्या कहने लगा लोग? महात्मा की उपाधि दिया लोग। अगला क्वेश्चन है कि पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस है, विषाणु। पोलियो बीमारी फैलने का कारण क्या है? तो वायरस, विषाणु है। अगला क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में लागू हुआ। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1909 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी है। दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगला क्वेश्चन है आगरा शहर को अपने राजधानी किसने बनाया था? तो आगरा शहर को अपना राजधानी सिकंदर लोदी ने बनाया था। आगरा शहर को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो सिकंदर लोदी ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का है। श्वेत लिली किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो इटली का है। अगला क्वेश्चन है कि संघ शक्ति प्रदेशों में या संघ शक्ति प्रदेशों के शासन का प्रमुख कौन होता है? तो उपराज्यपाल होता है। संघ शक्ति प्रदेशों के शासन का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स क्या है? तो हार्मोन्स क्या होता है? तो हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हार्मोन्स क्या होता है? तो हार्मोन्स एक प्रकार का प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि तारपीन का तेल किसके प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से। चीड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मुगलों की राजभाषा थी, तो मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो ये फारसी थी। मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों का राजभाषा था फारसी। यानी कि मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो फारसी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान ने कहाँ शासन किया? तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में क्या शासन किया? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में क्या शासन किया। अगला क्वेश्चन है रबर के उत्पादन में अग्रणी देश है, यानी कि रबर के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो थाईलैंड जो है वो रबर के उत्पादन में सबसे आगे है। अगर राज्य बोलेगा तो राज्य में कौन सा आ जाएगा? केरल आ जाएगा। देश बोल रहे हैं यहाँ पे कि रबर के उत्पादन में अग्रणी मतलब कि सबसे आगे कौन सा देश है? तो थाईलैंड है। अगर यही बात करें कि रबर के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, तो राज्य का बात करेगा तो केरल आ जाएगा और देश का बात करेगा तो थाईलैंड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो जो कुद्रेमुख है वो कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन है सूफी संप्रदाय किस धर्म के विकसित हुआ? यानी कि सूफी संप्रदाय था वो किस धर्म में विकसित हुआ था? तो ये मुसलमानों के धर्म में हुआ था, यानी कि मुस्लिम धर्म में। सूफी संप्रदाय किस धर्म में विकसित हुआ? तो मुस्लिम धर्म में हुआ। अगला क्वेश्चन है निशात बाग किसने बनवाया था? तो निशात जो बाग था वो जहांगीर ने बनवाया था। निशात बाग किसने बनवाया था? तो जहांगीर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है कि नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जो नथुला दर्रा है वो
सिक्किम में स्थित है। नथुला किस राज्य में स्थित है? तो नथुला सिक्किम में स्थित है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम जो है, ओणम उत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है। आगा खां कप, अगला क्वेश्चन, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तानों में मृग तृष्ण उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपरिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण रेगिस्तानों में उसको क्या चीज, मृग तृष्णा या मृगमार्चिका बोलते हैं। मृग तृष्णा या मृगमार्चिका उत्पन्न किसके कारण होता है? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि खासी एक जनजाति है, यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। यानी कि खासी एक जनजाति है। खासी एक क्या है? तो खासी एक जनजाति है। यह भारत के किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है? तो मेघालय में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। यानी कोई भी मिसाइल बनता है यानी कि उसका लॉन्चिंग कहाँ से किया जाता है? तो श्रीहरिकोटा से किया जाता है। यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा में है। अगला क्वेश्चन है कि अर्धरात्रि के समय यानी कि अर्धरात्रि के सूर्य भी भूमि कौन सा देश कहलाता है? यानी कि अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि कौन सा देश कहलाता है? तो ये कहलाता है नॉर्वे। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो जो शिक्षा की प्रमुख भाषा थी वो कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत और तमिल। कौन कौन? तो संस्कृत और तमिल था। यानी कि चोल प्रशासन काल में शिक्षा की प्रमुख भाषा कौन सा था? तो ये संस्कृत और तमिल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अस्पृश्यता उन्मूलन जो है का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। अगला क्वेश्चन है कि कौन पदार्थ ठोस अवस्था से गर्मी पाकर सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ये अमोनिया है। कौन है? अमोनिया है, कपूर है और नैप्थलीन है। यानी कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में गर्मी पाकर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो ये अमोनिया है, कपूर है और नैप्थलीन है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो जो मुद्रास्फीति होता है उसमें व्यापारी वर्ग का होता है। जो व्यापारी वर्ग होता है वो लाभ में होता है। यानी कि मुद्रास्फीति के समय व्यापारी वर्ग लाभ में रहता है। अगला क्वेश्चन है कि योजना आयोग कब गठित हुआ? तो योजना आयोग 1950 में गठित हुआ था। योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 1950 ईस्वी में। योजना आयोग कब गठित हुआ था? तो 1950 में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो ये कांगो नदी है। कौन सी नदी है? कांगो नदी। यानी कि कांगो नदी भूमध्य रेखा को दो बार क्या करती है? दो बार काटती है या पार करती है। काटती है या पार करती है, बात बराबर ही है। यानी कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है या दो बार काटती है? तो ये कांगो नदी है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा हिंद महासागर है यानी कि हिमनद है। यानी कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो यह है सियाचिन ग्लेशियर है। कौन है? तो सियाचिन ग्लेशियर क्या है? सबसे बड़ा हिमनद है। यानी कि सबसे बड़ा हिमनद
कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर है। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे, यानी कि आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो ये हरिजन की जड़ तक पहुँचा। आर्य समाज किसकी जड़ तक पहुँचे? तो हरिजन की जड़ तक पहुँचा। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था। कौन कराया था? तो अशोक ने कराया था। अगला क्वेश्चन है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन है। कौन सा है? तो नियोप्रीन है। यानी कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किए जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो नियोप्रीन है। अगला क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। कौन दिए थे? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है कि सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। सात पहाड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? तो सात पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रफल का क्या यानी कि कितना प्रतिशत है? तो 20.7% है। यानी कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्रफल का क्या प्रतिशत है या कितना प्रतिशत है? तो 20.7% है। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय मछली कौन सा है? तो बिहार का राजकीय मछली जो है वो मांगुर है। कौन सा है? तो मांगुर है। इसको 2008 ईस्वी में क्या किया गया था? राष्ट्रीय मछली का राजकीय मछली का इसको दर्जा दिया गया था। किसको? तो मांगुर को। बिहार की राजकीय मछली कौन सी है? तो ये मांगुर है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो कुमारगुप्त था। अगला क्वेश्चन है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्धों द्वारा है। किसका है? तो बौद्धों का है। जातक पवित्र ग्रंथ है तो ये बौद्ध का है। किसका है? तो बौद्धों का है। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त है। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किस नदी में है? यानी कि टिहरी बांध जो है किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था 27 मई 2023 में। किसको? तो कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था 17 मई 2023 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी साहित्यकार दामोदर मौजो को दिया गया था 27 मई 2023 को। अगला क्वेश्चन है कि अपवर्तन क्रिया में प्रकाश तरंग का क्या नहीं बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलता है। सब बदल जाएगा पर आवृत्ति नहीं बदलेगा। यानी कि अपवर्तन क्रिया में प्रकाश तरंग का क्या नहीं बदलता है? तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है कि हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है? तो पूर्ण परावर्तन। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरे के चमकना यानी कि हीरे के चमक का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो शुष्क जो बर्फ है, शुष्क बर्फ कहते हैं हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आज हम लोग 785 ही क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके आगे वाले वीडियो में आएगा 786 से। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छा से देखिए। थैंक यू वेरी मच।